पिछले वीडियो में आपने देखा मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई थी, क्लियर किया था कॉन्सेप्ट, कहाँ पर कभी भी नहीं का प्रयोग करना होता है, कहाँ पर कभी नहीं का प्रयोग करना होता है, किसके साथ आप एक्शन फर्स्ट लगाते हैं। तो नॉर्मली आपने सीखी सारी चीज़ें, और आज हम बात करेंगे थर्ड पर्सन के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, ही शी, फादर, मदर, किसी के नाम के बारे में बात करते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे। मेरे पापा इस काम को रोज़ करते हैं, वह जल्दी उठता है, वह खेलता है, वह मंदिर जाता है, वह पूजा करता है, वह खाना बनाती है, वह आटा गूंथती है, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मेरे पापा स्मोक नहीं करते, क्या आपके पापा स्मोक करते हैं, क्या वह स्कूल जाता है। इस तरह के सेंटेंस आप कैसे बोलेंगे। ये सारा आपका मैटर बहुत वैल्यू रखता है कि कहाँ पर आप किस चीज़ का यूज़ करना चाहते हैं। देखिए, जितनी आप टोटल प्रैक्टिकल क्लास लेते हो, जितना आप बोलने की स्पीकिंग करते हो, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मैं ये नहीं कहता कि चाहे आपको रटना पड़े, फॉर्मूले आप लोग रटना पड़े, जब आप फॉर्मूले का बेस क्लियर हो जाएगा तो आपको बोलने में हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, बात करते वक्त आपके जहन में यही बात आती है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा समझना होता है, लिखना होता है और बोलना होता है। तो चलिए बात करेंगे आपसे किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, वह के बारे में, मदर के बारे में, फादर के बारे में आप लोग बात करेंगे। तो चलिए बात करें, वह किसी काम को रोज़ करता है, तो वह के लिए आप क्या लगाएंगे, ही। वह के लिए आपको लगाना होता है हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर वह के बारे में बात करेंगे तो वह के लिए आप लगाएंगे ही। क्या लगाएंगे आप लोग, ही। और वह किसी काम को करता है, जो भी एक्शन आप लगाएंगे उस एक्शन में आपको एस या ई एस लगाकर बोलना होता है। कहाँ पर आप हमारे स्टूडेंट एस लगाएंगे, कहाँ पर ई एस लगाएंगे, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूँगा। तो सबसे पहले आपको जो भी एक्शन है उसमें आप एस ई एस लगाकर बोलना होता है। किसके साथ, जब हम बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में। वह स्कूल जाता है, नॉर्मली कह लीजिए वह जाता है, तो वह के लिए आप ही लगाएंगे। और जाने के लिए आता है गो, तो गो में आप ई एस लगा के बोलेंगे ही गोज़, ही गोज़। वह आता है, ही कम्स। वह जल्दी उठता है, ही गेट्स अप अर्ली। वह जल्दी उठती है, तो यहाँ पर उठती है, ताती ते लास्ट में आ रहा है, और सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम थर्ड पर्सन के बारे में, तो वह के लिए आप लगाएंगे शी। और शी के साथ जो भी एक्शन है उस एक्शन में आप एस और ई एस लगाकर आप लोग बोलेंगे। मेरे पापा किसी काम को करते हैं, तो माई फादर, नॉर्मली आप लगाएंगे माई फादर, और जो भी एक्शन है उसमें आपको क्या लगाना होता है, एस और ई एस लगाना होता है। फॉर्मूले वही हैं। माई मदर, बात करें माई मदर की, तो वही फॉर्मूला आपको, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है आपको वही यूज़ करना होता है। एक्शन में आपको ई एस लगाकर बोलना होता है। बात करेंगे रवि की, तो यहाँ पर आप रवि का नाम लिखेंगे, राधा, सीता, गीता, जो भी आप नाम लेना चाहते हैं, फॉर्मूला सबके लिए यही रहेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला ये लगाना होता है। तो चलिए, वह जल्दी उठता है, नॉर्मली बोलेंगे ही गेट्स अप अर्ली। वह जल्दी उठती है, शी गेट्स अप अर्ली। मेरे पापा जल्दी उठते हैं, माई फादर गेट्स अप अर्ली। मेरी मम्मी जल्दी उठती है, माई मदर गेट्स अप अर्ली। मेरा दोस्त जल्दी उठता है, माई फ्रेंड गेट्स अप अर्ली। उठने के लिए वोकैब मैंने दिया आपको, गेट अप अर्ली। चलिए, वह चाय बनाती है, तो चाय बनाने के लिए आप लिखेंगे शी मेक्स टी। क्या यूज़ करेंगे, शी मेक्स टी। मेरी मम्मी चाय बनाती है, माई मदर मेक्स टी। मेरा भाई चाय पीता है, माई ब्रदर टेक्स टी। चाय पीने के लिए टेक का प्रयोग करेंगे। चलिए, वह आटा गूंथती है, तो आटा गूंथने के लिए आप लगाएंगे नीड। क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं वोकैब लेके चलूँगा आपके लिए, नीड, KNEAD, नीड द डो, DOUGH। जी हमारे स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट एक्शन लिखा है, लेकिन आपको SES लगाकर बोलना है। तो वह आटा गूंथती है, शी नीड्स द डो। मेरी मम्मी आटा गूंथती है, माई मदर नीड्स द डो। मेरा भाई खाना खाता है, माई ब्रदर टेक्स फूड। मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर। तो वोकैब आप लोग बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल क्लास के ज़रिए स्पीकिंग शुरू करेंगे। ज़्यादा बोलने की आपको कोशिश करनी है। क्यों, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये फॉर्मूले आप अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करो, इसी के बेस पर आपको आगे बढ़ना होता है। तो चलिए, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वह कॉलेज जाती है, शी गोज़ टू कॉलेज। मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, माई फादर गोज़ टू ऑफिस। और मेरी मम्मी स्कूल जाती है, माई मदर गोज़ टू स्कूल। इस तरह से आप ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे। चलिए, वह किसी काम को नहीं करता है, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, ही, और यहाँ पर लिखेंगे डज। डज के बाद आपको लिखना होता है नॉट,
और जो भी एक्शन आप करेंगे यहाँ पर आप फर्स्ट लगाएंगे। याद रखिए डू डज के साथ एक्शन फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। यदि डू डज नहीं आते तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी के साथ मेन वर्ब में एस लगाएंगे, और जब डज की बात करें निगेटिव वाक्य में डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो वह झूठ नहीं बोलता, ही डज नॉट टेल ए लाई। शी झूठ नहीं बोलती तो शी आप लगाएंगे शी, और फिर आपको लगाना होता है डज, और डज के बाद आप लगाएंगे नॉट, और जो भी एक्शन है आप यहाँ पर एक्शन फर्स्ट लगाएंगे। फॉर्मूले ये दे रहा हूँ और एक्शन आपको मैं इधर लिख रहा हूँ। चलिए, मेरे पापा किसी काम को नहीं करते तो मेरे पापा के लिए वही आप लगाएंगे माय फादर। नॉर्मली से फॉर्मूले आपको मना करने के लिए डज लगाएंगे, डज और नॉट लगाएंगे, नॉट के साथ आपको एक्शन आपको यहाँ पर फर्स्ट लगाना होता है। मेरे पापा स्मोक नहीं करते, माय फादर डज नॉट स्मोक। वह स्मोक नहीं करता, ही डज नॉट स्मोक। शी स्मोक नहीं करती, शी डज नॉट स्मोक। तो अभी आपने देखा नेगेटिव बारे में बात कर रहे हैं। वह किसी काम को करता है तो आप फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, और नहीं करता तो ये वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पर सीख रहे हैं अब स्पोकन क्लासेस विद नासिर सर। स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपको ग्रामर पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है जो इंग्लिश में भी आती है, जिसमें इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आती है, जीएस भी आता है, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, स्किल एजुकेशनल एकेडमी। जी हाँ, स्किल एजुकेशनल एकेडमी, जहाँ पर आप ग्रामर से रिलेटेड वीडियो देखेंगे जो आपकी अवेलेबल होती है। जो आप देखेंगे उस वीडियो में आप इंग्लिश की ग्रामर देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सारे ग्रामर के जो लेवल होता है वो सारे टॉपिक बाय टॉपिक वहाँ पर आप देखेंगे। कौन सा चैनल है? स्किल एजुकेशनल एकेडमी। यहाँ पर आप सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश स्किल इंडिया एकेडमी चैनल में। तो चलिए, अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्या वह स्कूल जाता है? क्या आपके पापा पूजा करते हैं? क्या आपकी मम्मी कलमा पढ़ती हैं? तो जब वाक्य के शुरू में क्या आएगा तो उसके लिए आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आती हैं वो पहले लगानी होती हैं। तो बताइए हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इसमें डज का प्रयोग किया गया है। तो क्या वह है? तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? डज, डज ही, और डज के साथ आप एक्शन आप फर्स्ट लगाएंगे। डज, अब यहाँ पर आप यूज़ कर देंगे डज शी, शी के साथ आप एक्शन आप फर्स्ट लगाएंगे। वही फॉर्मूला आएगा डज योर मदर, डज योर मदर। क्या लगाएंगे आप लोग? डज योर मदर, और जो भी एक्शन है यहाँ पर आप लगाएंगे डज योर मदर, डज योर फादर, डज राम, डज श्याम। तो फॉर्मूले आपके सामने मैं लेके चल रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्लास आपको दे रहा हूँ। तो वह किसी काम को करता है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं करता, ये लगाएंगे, और फिर आप लगाएंगे नीचे वाला क्या वह करता है। तो एक बार प्रैक्टिकल्स कर लीजिए मेरे साथ में। वह स्कूल जाता ही गोज़ टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। अब बात करेंगे वह कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ पर भी याद करेंगे वह कभी झूठ नहीं बोलता। ज़रा ध्यान देंगे तब कैसे बोलेंगे। तो ही, वह कभी नहीं बोलता तो ही, और कभी नहीं के लिए नेवर आप लगाएंगे। पिछली बार बताया था ही नेवर, और जो भी आप एक्शन लगाएंगे इसमें आपको एक्शन में आपको क्या लगाना होता है? एस या ई एस आप लोग लगाएंगे। वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर टेल्स ए लाई। समझ लेना, इसमें डस का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ही नेवर टेल्स ए लाई। वह कभी स्मोक नहीं करती, शी नेवर स्मोक्स। वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर टेल्स ए लाई। मेरे पापा कभी ड्रिंक नहीं करते, माय फादर नेवर ड्रिंक्स। शब्दों पे ध्यान देंगे, माय फादर नेवर ड्रिंक्स। फॉर्मूला एक ही है, इसको आप एडवांस कर सकते हैं। शी नेवर ड्रिंक्स, माय फादर नेवर ड्रिंक्स, ही नेवर गोज टू स्कूल, ही नेवर वेस्ट हिज टाइम, ही नेवर किल्स टाइम, शी नेवर किल्स टाइम। नेवर के साथ थर्ड पर्सन के साथ आपको नेवर जब लगाएंगे तो एक्शन में आपको एस ई एस लगाकर बोलना होता है। समझ लीजिए, वह कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, ही नेवर रीड्स न्यूज़पेपर। वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर टेल्स ए लाई। अब बात करें वह कभी भी नहीं बोलता, ध्यान देंगे ज़रा, वह कभी नहीं बोलता, ही नेवर। कभी भी नहीं बोलता तो वही बात लगाएंगे ही नेवर एवर। क्या लगाएंगे? ही नेवर एवर। और जो भी आप एक्शन बोलेंगे उस एक्शन में आपको क्या लगाना होता है? उस एक्शन में आप एस और ई एस लगाएंगे। तो वह कभी भी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर एवर टेल्स ए लाई, ही नेवर एवर टेल्स ए लाई। वह कलमा पढ़ता, ही चैंट्स कलमा। वह पूजा करता, ही वर्शिप्स। वह पूजा नहीं करता, ही डज नॉट वर्शिप। क्या वह पूजा करता है? डज ही वर्शिप। वह कभी भी पूजा नहीं करता, ही नेवर एवर वर्शिप्स। तो देखा आपने, यहाँ वो क्या बढ़ाई है आपको, इस काम को करता है। चलिए, वह कभी भी गुस्से में नहीं बड़बड़ाता, गुस्सा नहीं करता, कभी किसी से शिकायत नहीं करता। तो आप शिकायत करने के लिए गुस्से में बड़बड़ाना, जब पापा किसी काम को कहते हैं तो आप स्पष्ट वे में नहीं बोल सकते, लेकिन कभी कभी आप बड़बड़ाते हैं, तो उस बड़बड़ाने के लिए क्या बोलते हैं? ग्रम्बल, GRUMBLE, ग्रम्बल, GRUMBLE।
वह कभी भी नहीं बड़बड़ाता, वह कभी भी गुस्से में नहीं बड़बड़ाता। ही नेवर एवर ग्रम्बल्स। क्या बोलेंगे? ही नेवर एवर ग्रम्बल्स। मेरा भाई कभी भी नहीं गुस्से में शिकायत करता या गुस्से में बड़बड़ाता। माई ब्रदर नेवर एवर ग्रम्बल्स। मेरा भाई बहुत मेहनत करता है। माई ब्रदर वर्क्स हार्ड। क्या बोलेंगे? माई ब्रदर वर्क्स हार्ड। मेरा भाई मेहनत नहीं करता। माई ब्रदर डज नॉट वर्क हार्ड। क्या आपका भाई मेहनत करता है? तो क्या बोलेंगे? डज योर ब्रदर वर्क हार्ड। मेरा भाई कभी भी समय बर्बाद नहीं करता। माई ब्रदर नेवर एवर वेस्ट टाइम या नेवर एवर किल्स टाइम। तो जो भी फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल क्लास आप इसको समझिए और इसके बेस पे बोलने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट के बारे में आपने अच्छी तरह से समझा होगा, या आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे। चलिए, वह मुझे जानता है। ही नोज मी। क्या बोलेंगे? ही। और नो है आपका वर्ब, नो में ING नहीं लगाएंगे। याद रखना, इस प्रकार के वाक्यों में आप प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में आप इज आरएम का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही एक्शन में ING लगाते हैं। सिर्फ डूडल्स का प्रयोग आप करते हैं या फिर एक्शन में SES का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोग करते हैं। वो अभी मैंने बताया डू कहाँ पर लगाते हैं और डस कहाँ पर लगाते हैं। वह मुझे अच्छी तरह जानता है। ही नोज मी वेल। जानने के लिए आप लिखेंगे नो, के। जानने के लिए लिखेंगे KNOW। नो में ING लगाएंगे। ही नोज मी वेल। इस तरह से आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल के साथ वह मुझे अच्छी तरह से, वह मेरी रग रग से वाकिफ़ है। कैसे बोलेंगे? वह मेरी रग रग से वाकिफ़ है, वह मुझे अच्छी तरह जानता है। तो क्या बोलेंगे? नो मी इनसाइड आउट। नो, यहाँ पर नो मी इनसाइड INSIDE इनसाइड आउट पूरा वर्ब बनेगा आपका। नो मी इनसाइड आउट, यहाँ पर बॉक्स में रखा है। रग रग से वाकिफ होना, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। आई नो हिम इनसाइड आउट। वह मेरी रग रग से वाकिफ है, मतलब बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो ही नोज मी इनसाइड आउट। क्या बोलेंगे? ही नोज मी इनसाइड आउट। हमने थर्ड पर्सन के बारे में बात की, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात की। अब सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पूरी समझ में आई है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके सारी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। ग्रामर पढ़ने के लिए भूल लेना, हम आपको चैनल बता देता हूँ मैं आपका, स्किल एजुकेशन अकेडमी, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश इस चैनल में आप सीखेंगे। चलिए हमारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ क्लास आपने समझा होगा अच्छी तरह से। प्रॉब्लम मैंने आपको समझाया। इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।